नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थितियों के साथ अध्यात्म भौतिक दैव व्यष्टि समष्टि क्षेत्र के साथ सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 चैत्र मास कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि सुबह 8:17 तक है। उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाती है। आज है ज्येष्ठा नक्षत्र। ये कल सुबह 4:27 तक है। उसके बाद मूल नक्षत्र लग जाता है।
आज है शनिवार। शनि देव की आराधना एवं हनुमान जी की आराधना का दिन है। और यहाँ वसंत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा, रात्रि 2 बजे। और दिन में 2 बजे अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहा। वायु की गति अभी 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024, 27 अप्रैल, 27 अप्रैल 2027, सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5250वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम झाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक 5 नंबर कमरे से पहले माले से गंगा किनारे हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कविल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक धर्म भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला अध्याय 5 कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 7 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रसार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण हो करके यह दिव्य श्रवण साधना करे। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप और धार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्लोक नंबर 5 और 6, तो यहाँ भगवान ने इस अध्याय के प्रारंभ में ही पहले ये जो कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग जो है वो भिन्न भिन्न मार्ग नहीं है, ये स्पष्ट करा कि सबका लक्ष्य एक है और भिन्न भिन्न अधिकारी योग्यता अनुसार वो साधन करना आवश्यक है। उसी के सबके फल भिन्न भिन्न है, लेकिन सबका लक्ष्य एक है, परमार्थ। तो ये जो कहते हैं लोग कि भाई कर्म योग से आपका मोक्ष, तो क्रम से ध्यान योग भक्ति योग और ज्ञान योग से कोई कहता है, लेकिन केवल कर्म योग से तो वो विचार नहीं है। केवल ध्यान योग से मोक्ष होता है, आजकल दुकानें चलती है। केवल भक्ति योग से भक्ति वाले कहते हैं मोक्ष हो जाता है।
ये ज्ञान योग वाले कहते केवल ज्ञान योग से और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। ऐसा बहुत प्रचार चलता है आजकल तो हमारे सनातन धर्म में, बहुत ही विशेष ये दुष्प्रचार चल रहा है, बहुत ही भ्रम भ्रांति फैली हुई। इसीलिए मनुष्य को क्या विवेक करना, ये भगवान विशेष रूप से इतने 5 श्लोक में समझा रहे हैं कि इसमें कोई भ्रम भ्रम ना करो। अर्जुन को भी भगवान ने यही समझाना चाहा, क्योंकि वो भी भ्रमित है। वो कहता है कर्म योग करने की क्या जरूरत है, सीधे कर्म संन्यास ज्ञान योग से मैं अपना मोक्ष सिद्ध कर लूं, क्यों ये युद्ध लड़ूं। तो वो तर्क भी दे रहा है। तो इसीलिए अर्जुन को समझाने के लिए कि भाई कर्म योग की भी उतनी ही महत्ता है जितनी ज्ञान योग की है, तो केवल कर्म योग की उपेक्षा नहीं की जा सकती। तो ये भगवान ने श्लोक नंबर 5 और 6 में कहा। इस पर हमने कल विचार किया है। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च य पश्यति स पश्यति। तो सांख्य यानी जो ज्ञान योगियों के द्वारा जो परम धाम परमार्थ सिद्ध होता है, स्थानम प्राप्त किया जाता है, वही कर्म योगियों के द्वारा भी जन्मांतर में कालांतर में क्रम से योग्यता अनुसार प्राप्त किया जाता है। योगैरपि तद्गम्यते। तो जो मनुष्य साधक है, सांख्यम च योगम एकम पश्यति स पश्यति, यानी ज्ञान योग से जो मोक्ष प्राप्त होता है परमार्थ, वही कर्म योग के द्वारा भी काल क्रम से योग्यता अनुसार प्राप्त होता है। तो जिसके लक्ष्य रूप में एक देखते, चारों योगों को एकम पश्यति स पश्यति, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग को लक्ष्य रूप में एक देखता है, यानी यथार्थ विवेक करता है, जानता है। फल रूप में एक नहीं है। कर्मयोग का फल भिन्न है, अंतःकरण शुद्धि है। ध्यान योग का फल एकाग्रता है। भक्ति योग का फल ईश्वर निष्ठा है, ईश्वर भक्ति है। और ज्ञान योग का फल तत्व ज्ञान है, जीव ईश्वर का एकत्व का तत्व ज्ञान। तो चारों योगों का फल भिन्न भिन्न है, लेकिन लक्ष्य एक ही है, तत्व ज्ञान मोक्ष। तो ऐसा जो यथार्थ विवेक करता है, वास्तव में इस शास्त्र को जानता है, समझता है। यह पश्यति सब पश्यति। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि हमारे जो सनातन धर्म में बहुत सारे सिद्ध योगी हो गए, जैसे सुखदेव है, सनक है, याज्ञवल्क्य है। ये तो पौराणिक पुराने हो गए। अभी अभी शंकराचार्य है, अभी परसों शंकराचार्य जयंती है। तो राम तीर्थ है, विवेकानंद है, रामकृष्ण है, तपोवन महाराज है, चिन्मयानंद महाराज है, दयानंद महाराज। तो ये सब जो है वह इसी मार्ग से पहुंचे। अब आप कहो कि मीरा, कबीर, तुलसीदास तो ये भक्त निर्गुण और सगुण उपासक है, लेकिन वो इस सन्यासी परंपरा में नहीं है, तत्वज्ञानी नहीं कहे जा सकते। अभी भक्त परंपरा में तो ईश्वर और जीव में भेद करते हैं। या कबीर जो है निर्गुणवादी है, मीरा है सगुण कृष्ण की भक्त है, तुलसी है सगुणवादी है। तो अभी वो भक्त है, लेकिन उसे आत्मज्ञान आगे प्राप्त करना होगा। तो इस प्रकार ये जो है भक्त भी सब कर्म योगी, ध्यान योगी, भक्ति, उनको इस मार्ग से आगे पहुंचना होगा। चाहे मीरा हो, चाहे कबीर हो, चाहे तुलसीदास हो, वो भक्त को भगवान के तत्व ज्ञान के लिए आगे ज्ञान योग का अभ्यास करना, तो अगले जन्मों में वो ज्ञान योग से भगवतमय हो जाते।
अभी उनकी भक्ति तो है लेकिन तत्व ज्ञान नहीं है। तो इस तरह भक्तों को भी हम मुक्त नहीं कह सकते। तो हमारे सनातन धर्म में भक्त परंपरा भी है, योग परंपरा भी है, कर्म योगियों की परम, लेकिन वे लोग आगे क्रम से तत्व ज्ञान से ही मुक्त हो सकते हैं। तो कर्म योग के बिना वह ज्ञान योग सिद्ध नहीं हो सकता, ये आगे कह रहे हैं। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम योगतः योग युक्तो मनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। तो जो निष्काम कर्म योग के अभाव में, बिना का, हठ पूर्वक जो अपने कर्म योग नहीं किया है, धर्म कर्म नहीं किया है, जो धर्मात्मा नहीं है, कर्म योग नहीं है, बुद्धि शुद्ध नहीं हुए, जिसके राग द्वेष काम क्रोध लोभ अहंकार मिटे नहीं है, और वो हठ पूर्वक ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधन करता है, तो उसे दुख के सिवा कुछ नहीं मिलता। दुखम, उसकी साधना दुखद है। भगवान ने दुखम शब्द कहा कि उसे साधना में सुखद सहजता सुखता नहीं मिलती, क्योंकि योग्यता नहीं है, धर्मात्मा नहीं है, कर्म योग नहीं किया है, अभी राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मिटे नहीं है, और वो ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग में लग गए हैं, तो उनके लिए वह योग दुखम। लेकिन जिसने कर्म योग किया है तो वह योग युक्त ब्रह्म नचिरेणाधिक, कर्म योगी के लिए फिर वो परमार्थ मार्ग खुल जाता है शीघ्र ही का नचिरेण, उसमें देर नहीं लगती। इस जन्म में या अगले जन्मों में वह अपने परमार्थ को प्राप्त हो जाता है, यानी आत्म साक्षात्कार कर लेता है। क्योंकि कर्म योग से जो योग्य अधिकारी हो गया है, जिसकी सारी इंद्रियों का संयम, मन का संयम, एकाग्रता और ईश्वर निष्ठा प्राप्त हो गई है, फिर उसके लिए ज्ञान योग आसान हो जाता है, और तत्व ज्ञान से वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अब ये कर्म योग जो है उसका निरंतर अभ्यास करता है। ऐसा है ना, आजकल जो ज्यादातर मनुष्य थोड़ा समझता है तो कर्म योग का निरंतर अभ्यास नहीं कर, कभी कभी कर्म योग कर लेते हैं, कभी कभी सकाम कर्म, कभी कभी धर्म भी कर लेते, कभी कभी अधर्म भी कर लेते, अब उनकी स्थिरता नहीं। इसीलिए यहाँ कहा कि निष्काम कर्मयोग का निरंतर अभ्यास करते हैं, उसके लिए फिर देरी नहीं है। देरी इसी के कारण होती है कि निष्काम कर्मयोग का निरंतर अभ्यास नहीं करता है ना, तो धर्म अधर्म फिर वो सकाम कर्म भी कर लेता है, तो उसमें देरी होती है फिर उस आगे साधना में योग, तो वो उसकी देरी का कार्य। अन्यथा जो निष्काम कर्म निरंतर करता तो कुछ ही समय में वह अपने परमार्थ में आगे बढ़ जाता है, उसे परमार्थ प्राप्ति में फिर देरी नहीं। देरी यहाँ ही है कर्म योग के स्तर पर, सकाम कर्म निष्काम कर्म धर्म अधर्म पाप। अब अधर्म करेगा तो कर्म योग कर ही नहीं सकेगा, इसीलिए पहले धर्मात्मा है, धर्म कर्म के अनुसार वैदिक शास्त्रीय धर्म, और फिर कर्म योग में लगा है, तो उसके लिए निरंतर लगा है, फिर सकाम भी करता है निष्काम भी करता है, खिचड़ी पकाता है, तो उसे देरी होती है। लेकिन यदि निष्काम कर्म में निरंतर अभ्यास करता है तो उसके लिए फिर देरी नहीं, शायद इस जन्म में भी उसका मोक्ष हो जाए। तो वह कर्म योग जो है उसके द्वारा शीघ्र वो अपने परमात्मा के लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो उसे समझाते कि कर्म योग निरंतर कैसे होता है, निरंतर कर्म योगी कैसा होता है, ये समझाते स्वयं भगवान आगे श्लोक में 7। यानी पार्ट टाइम कर्म योग, आजकल ज्यादातर 90% साधक है
गीता सुने पढ़े, लेकिन वो 90% पार्ट टाइम कर्मयोगी है, फुल टाइम नहीं, निरंतर। तो भगवान यहाँ फुल टाइम निरंतर कर्मयोग करने का रहस्य कहते हैं कि वो कैसे कर्मयोग होता है, शीघ्र परमात्मा को प्राप्त करा लेता है। श्लोक नंबर 7, निष्काम कर्म योगी के लक्षण। 5 पावर पॉइंट है, 5 पावर पॉइंट। ये 5 पॉइंट यदि वो अपनाता है अपने जीवन में, तो उसका निष्काम कर्म योग निरंतर होता है और वो शीघ्र इसी जन्म में या अगले जन्म में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तो 5 पावर पॉइंट क्या है, ये भगवान स्वयं कह रहे, ये कर्म योग का रहस्य कह रहे। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। ये जो निष्काम ईश्वर समर्पित कर्म योगी के लक्षण बता रहे हैं कि 5 लक्षण है इसके। तो वह कर्म योगी पहला लक्षण है विजितात्मा, विशेष रूप से जितात्मा, यानी जिसने अपने इंद्रिय और मन सूक्ष्म और सूक्ष्म शरीर पर धर्म शास्त्र के अनुसार विशेष रूप से नियमन संयमन कर लिया है। धर्मात्मा, शास्त्र और धर्म के अनुसार जिसने अपने स्वधर्म प्रारब्ध अनुसार अपनी इंद्रिय मन को संयमन नियमन कर लिया, विजितात्मा, यानी जो सात्विक है, धर्मात्मा है, रजोगुण तमोगुण मिक्स नहीं है, तो उसने तमोगुण और रजोगुण को जीत लिया है। इसके कारण क्या है, जितेंद्रिय, उसकी 10 इंद्रिया जो है धर्म के अनुसार चलती है। जितेंद्रिय यानी वो धर्म करने में आलस प्रमाद नहीं है, वह निरंतर अपनी इंद्रियों को अपने परमार्थ धर्म शास्त्र के अनुसार प्रारब्ध के अनुसार स्वधर्म के अनुसार इंद्रियों का संयमन नियमन करते हैं। ऐसा नहीं कि इंद्रियों को लॉक कर दे, संयम का मतलब लॉकडाउन नहीं है। नियमन संयमन शास्त्र धर्म प्रारब्ध स्वधर्म के अनुसार इंद्रियों का संयमन नियमन करता है, उसे जितेंद्रिय। अब ऐसा करने से क्या होता है, बोले विशुद्ध आत्मा, तो उसके अंतकरण में जो राग द्वेष काम क्रोध लोभ है वो साफ होने लगते, सफाई होने लगती है, दूर होती। तो रजोगुण तमोगुण से रहित सत्व गुण राग द्वेष काम क्रोध लोभ से रहित जो है उसे विशुद्ध आत्मा कहते, कि जिसमें अभी राग काम द्वेष नहीं रहा, तो द्वंद्व से रहित है, शंका कुशंका वो से रहित है, तो विशुद्ध आत्मा है, धर्मात्मा है, ईश्वर को समर्पित है और उसे कोई द्वंद्व नहीं है। और कहा चौथा पॉइंट, सर्वभूतात्मा, भूतात्मा यानी सभी जीवात्माओं की अंतरात्मा ही उसकी आत्मा है। मैं हूं सो ये है सब और सब है सो मैं हूं, यानी सबकी अंतरात्मा। ये उदार है, ये उदार होता है ना, उदार है, उसके लिए सबका हित भला कल्याण है, वो सर्वभूतांतरात्मा। लेकिन अपना हित या अपने परिवार का हित या अपने राष्ट्र का हित या जो सीमित है अपने अपने किसी विषयों में, तो सर्वभूतात्मा भूतात्मा नहीं, यहाँ तो भौतिक अध्यात्म दैव सभी का हित भला कल्याण में लगा है। सर्वभूतात्मा भूतात्मा, भौतिक सबका हित हो, अध्यात्म सबका हित और कल्याण दैवी प्रकृति में सबका हित कल्याण हो,
तो वह सबके हित और कल्याण में उदार है। अपने शरीर के अपने स्वयं से जैसा व्यवहार करता है ऐसा दूसरों के साथ, यथा पिंडे तथा संसारे, जैसे अपने पिंड की रक्षा करता है, सेवा करता है, वैसे ही वो आसपास सभी जीव, प्रकृति, अध्यात्म, भव सभी विषयों की सेवा करता है, सुरक्षा करता है। तो अपने लिए जैसे करते हैं ऐसे सबके लिए करता है। जैसे पिता है, ज्यादातर पिता का ये स्वभाव होता है कि वो पुत्र के लिए करता है, अपने लिए जो करता है वो पुत्र के लिए। ये पिता पुत्र का जन्मांतर ईश्वरीय संबंध होता है ना, तो वो भेदभाव नहीं कर। लेकिन वही पिता जब बाहर जाता है, दुकान में, मकान में, दूसरे किसी के साथ व्यवहार, व्यापार, धंधा, तो वहां वो भेद करता है। लेकिन वो अपने पिता में, क्योंकि उसकी आत्मा है, समझता है ना, तो पिता की अंतरात्मा पुत्र है, पुत्र की अंतरात्मा पिता, दोनों की एक दूसरों की आत्मा में एकत्व हो, इसीलिए पिता पुत्र की जोड़ी। लेकिन यहाँ वो इतना सीमित नहीं है पिता पुत्र जैसा, इसकी अंतरात्मा तो सभी, चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश, सभी की आत्मा उसकी आत्मा है, सबके साथ एकत्व है, किसी से भेदभाव नहीं है, भेद भ्रम नहीं है। तो यह सारे संसार में एकत्व रहता है, भेदभाव नहीं रहता। तो ऐसा जो निष्काम कर्म योगी है, वो कर्म करता हुआ अपने संसार में कर्म बंधनों से बंधता नहीं है, न लिप्यते अपि कुर्वन् अपि, कर्म करते हुए, अपने प्रारब्ध के अनुसार अपना काम करते हुए, वो कर्म, पाप पुण्य कर्म बंधनों से रहित रहते हैं। देखो, कर्मों में बंधन का कारण क्या है? सबसे पहला बंधन का कारण है कि वो कर्म में ममत्व है, ये मेरा है, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, ये ममत्व कर्म बंधन का कारण है। फिर दूसरा कर्म बंधन का कारण है कि इस कर्म से मुझे ये फायदा होगा, ये फल मिलेगा, ये लाभ मिलेगा, तो फल की इच्छा, ये भी कर्म बंधन का कारण है। तीसरा कारण है अहंकर्ता अहम भोक्ता, अहंकार, मैं कर्तृत्व अभिमान, मैं कर्म करता हूं, तो फिर मैं कर्म का भोक्ता बनता हूं, ये भी कर्म बंधन का। अरे ईश्वर है, प्रकृति है भाई, अध्यात्म, दैव, सारी प्रकृति कार्य कर रही है, केवल मैं कर रहा हूं ये तो अज्ञान है ना। 33 देवता काम कर रहे हैं, 24 तत्व काम कर रहे हैं, सारा संसार, प्रकृति, सारा विश्व, विश्व में सब जो है अपना अपना, सबसे हमारा संबंध है, व्यष्टि समष्टि कोई अलग नहीं है। तो सारा उसका विवेक कि भाई व्यष्टि समष्टि सब परमात्मा के द्वारा ही उपलब्ध है, तो वहां वह अभिमान नहीं कर, और फिर अपना कर्म कर लेता है, कर्म के फल के भोग की तृष्णा, लालसा, इच्छा भी नहीं। कर्म फल भोग की तृष्णा, लालसा, ये भी कर्म बंधन का कारण है। आजकल ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो लोगों को बंधन में डालते हैं एडवर्टाइजमेंट दे देकर, इसके कारण कि वो लोग भोग की तृष्णा है, लालसा है, तो बताते हैं एडवर्टाइज, तो फिर वो भोग लालसा तृष्णा से वो कर्म बंधन में आ जाता है। फिर वो ईएमआई लेता है, फिर मोटर स्कूटर गाड़ी बंगला, आजकल तो मोबाइल भी ईएमआई, मैंने सुना कि मोबाइल भी ईएमआई से लेते, 25,000 50,000 लाख, तो मोबाइल की ईएमआई भी चालू हो गई। तो क्यों? क्योंकि फल भोग की लालसा, इच्छा, तृष्णा।
ये तो ठीक, भविष्य में भी फल भोग की इच्छा से कर्म बंधन हो। जब आगे फल भोग होगा तो भविष्य के लिए फिर बैंक में लॉकर में जमा करते हैं, एफडी में, तो कर्म फल भोग की तृष्णा भविष्य के लिए, वर्तमान तो है, वो भी कर्म बंधन का कारण। तो इस तरह मनुष्य कर्म करते हुए बंधन में ही रहता है। क्यों रहता है? ये चार कारण। कर्म में कर्तृत्व, ममता, मेरा काम मैं करूंगी, मैं करूंगा, और कर्म के फल की इच्छा। फिर कर्तृत्व अभिमान, मैं करता हूं, मैं कर्म करने वाला हूं, या प्रकृति ईश्वर को स्वीकार नहीं किया, अहंकार, ये भी कर्म बंधन का अहंकर्ता। और चौथा जो है कर्म फल भोग की तृष्णा, वर्तमान में और भविष्य में। तो ये कारण मनुष्य कर्मों के बंधन में बंध जाता है, उसके फल में भी बंध जाता है। तो योग युक्त विषय पांच बातें जिसमें है इस श्लोक में का, इसी को कर्मयोग की फॉर्मूला समझो कि कर्मयोगी में ये पांच लक्षण है, तो वो फिर कर्म से मुक्त होता है, उसकी शुद्धि होने लगती है, वो परमार्थ की योग्यता पाने लगता है। तो जो सतत निरंतर कर्म योग में लगा है उसके लिए कहा, निरंतर संलग्न है। तो पहला कहा विशुद्धात्मा, वो विशुद्ध आत्मा कर्म करता है लेकिन सावधान है। सावधानी क्या है? कि धर्म शास्त्र परंपरा अनुसार अपनी इंद्रिय मन बुद्धि को चलाता है, संकल्प करता है, वो भी धर्म शास्त्र ईश्वर के समर्पित भाव से विचार करता है, तो धर्म शास्त्र परंपरा अनुसार ईश्वर को समर्पित। इंद्रियों को चलाता है तो भी धर्म शास्त्र परंपरा अनुसार। तो उसे कहते हैं विजितात्मा, कि उसका स्थूल सूक्ष्म शरीर सारा जो है संयम नियम में है, कुछ भी मनमानी नहीं, स्वच्छंदता नहीं, शास्त्र और धर्म और ईश्वर की मर्यादा परंपरा के। तो वो विजित आत्मा, धर्मात्मा, सात्विक है। रजोगुणी तमोगुणी ये नहीं कर सकता, क्योंकि रजोगुणी तमोगुणी है, वो कर्मयोग धर्म भी नहीं कर सकता, कर्मयोग क्या करेगा? सात्विक है, धर्मात्मा है, तो कर्मयोग कर सकता है, इसीलिए विजित आत्मा। और तीसरा कहा कि वह सारी इंद्रियों में नियंत्रण है, संतुलन है, आपस में तालमेल है। जितेंद्रिय का एक अर्थ होता है बुद्धि का संकल्प, मन के विचार, और इंद्रियों का व्यवहार, उसमें एकता है, संतुलन है। यानी बुद्धि में संकल्प क्या है, मन में विचार क्या है, इंद्रियों में व्यवहार भिन्न है। मन वचन कर्म से जो भेद भ्रम है वैसा नहीं, वो जैसा सोचता है वैसा बोलता है, जैसा बोलता है वैसा करता है, उसे जितेंद्रिय कहते हैं। कि भाई ये टाइम डिसिप्लिन इसकी है, बोलता है वो करता है, नहीं तो समय की भी कोई मर्यादा, देश काल विषय वस्तु कोई बैलेंस ही नहीं, बस ऐसे ही चलता है बंदर की तरह, जिसको कहते इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का, समय का, वो बंदर के लिए कोई डिसिप्लिन है ही नहीं, धर्म है ही नहीं, शास्त्र है नहीं, परंपरा, वो बंदर है, कुछ भी करेगा। ऐसे ही मनुष्य जो है कोई नियम संयम नहीं है उसे, और जितेंद्रिय, जितेंद्रिय है उसमें सारा शास्त्र धर्म नियम है। और फिर जो तीसरी बात कही वो है विशुद्ध आत्मा।
राग द्वेष सारे द्वंद्वों से रहित है, ईश्वर की ओर देखता है, शास्त्र की ओर देखता है, धर्म की ओर देखता है, सबका हित भला, प्रकृति का सबका कल्याण कैसे हो, इस भाव से अपना स्वधर्म प्रारब्ध अनुसार करता है और सबको अपनी आत्मा रूप में देखता है। जैसे मुझे भूख लगी है, ऐसे सभी प्राणी को भूख लगती है। तो ऐसा नहीं है कि मैं खा रहा हूं तो दूसरे बैठे हैं भूखे मुझे देख रहे हैं, नहीं नहीं, सबको खिला के खाता है। वो सर्व खा के खिलाता है, बचा हुआ वो बिजनेसमैन व्यापारी आते इंटरनेशनल मार्केट, खूब खा के दूसरे को कचरा खिलाता है। ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड खाने की चीज, तो वो तो राक्षस है। सबको खिला के जो बचा हुआ खाता है वो सर्वभूतांतरा, जैसे घर में होता है, वो माता है, वो सबको भोजन पकाती है, करती है, फिर अंत में खाता है। हमारे यहाँ भी भंडारी है आश्रम में, वो सबको खिला के फिर आखिर में 1:30 2 बजे, कभी 3 बजे भी वो अपना भोजन वो पकाता है सबके। लेकिन जितने भी यात्री आए, साधु आए, सबका भोजन होने के बाद वो अंत में खाता। तो इसे कहते सर्वभूतात्मा भूतात्मा, सबको देकर जो प्रसाद है वो लेता है, नहीं कि सब इकट्ठा कर कर थोड़ा उसमें से कचरा देता है निकाल। ये आजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड धंधा यही होता है, दुनिया में सब लोग अपना पकाते हैं, फिर बचा हुआ वहां दे देते, गाय को देते हैं, पशु को देते हैं, गरीबों को देते हैं। यानी बच्चा कुचा सड़ा गला माल जिसका स्वयं कोई मतलब ही नहीं, वो कोई दान नहीं है, वो कोई धर्म नहीं, वो तो अधर्म है, पाप। तो सर्वभूतात्म वो योगी जो है कर्म करते हुए सारे पाप पुण्य कर्म बंधनों से मुक्त होकर परमार्थ ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग की योग्यता प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ मुख्य जो है ईश्वरार्पण बुद्धि, अपने लिए किसी भी कर्म फल की आकांक्षा इच्छा आश्रय नहीं रखता, प्रारब्ध अनुसार स्वधर्म कर्म करता है, लेकिन ईश्वर के लिए करता, अपने स्वार्थ के लिए, अपने अहंकार की पुष्टि के लिए, अपने स्वजनों के लिए, अपने लिए स्वार्थ से नहीं करता। तो मुख्य जो है कर्म योग में ईश्वरार्पण संकल्प, ईश्वरार्पण बुद्धि। तो जैसे कोई मुझे पूछे कि मैं तो पढ़ाता हूँ स्कूल में, मुझे टीचर हूँ, तो मैं तनख्वाह भी लेती हूँ, 15,000 तनख्वाह है, 6 घंटा 8 पीरियड पढ़ाती हूँ, तो मेरा कर्मयोग कैसे होगा? तो हो सकता है यदि आप टीचर है, स्कूल में पढ़ाती है, तो आप जो ऐसा समझे कि ये सब बच्चे भगवान का स्वरूप है और मैं भगवान की सेवा कर रही हूँ, और मुझे जो स्कूल क्या मैनेजमेंट जो महीने में 15,000 रुपया तनख्वाह देते हैं, वो तनख्वाह भगवान का प्रसाद है और उसका सबका हित हो भला हो उसके लिए सदुपयोग करना है। नहीं कि मेरे स्वार्थ भोग के लिए 15,000 मेरी सैलरी है तो भाई बहन को भी मैं क्यों दूं? ऐसा नहीं, सबका है, सैलरी भी सबकी है, काम भी सबका है, तो आपकी वो जॉब कर्म योग हो गया। लेकिन नहीं, सैलरी मेरी है, मैंने इतनी मेहनत की है, मैं अपने लिए खर्च करूंगी, भोग करूंगी, तो अपने भाई को भी नहीं दूंगी, बहन को भी नहीं दूंगी, मैं अपना बैंक में जमा करूंगी, अपना भोग। तो ये तो कर्म भोग हो गया, कर्म बंधन हो। भाई मैंने कर्म भी सबके लिए किया और जो मुझे सैलरी मिली वो भी सबके लिए है, मेरा नहीं है। मैं सेवक हूँ ईश्वर का, ईश्वर का है ना, ईश्वर का है यानी सबका है। तभी वो कोई भी कर्म करेगा, नौकरी करेगा, जॉब करेगा, तो भी वो कर्मयोगी होगा।
क्योंकि उसकी ईश्वर बुद्धि है, मैं काम भी ईश्वर के लिए कर रहा हूँ, और जो मुझे फल मिल रहा है वो भी ईश्वर का ही प्रसाद है, सबके लिए, मेरे लिए नहीं है केवल। तो इस तरह वह अपना कर्म योग से युक्त है, उसी को विशुद्ध आत्मा हो जाता। विजित आत्मा है वही विशुद्ध आत्मा हो। तो इस तरह जितना जितना वो कर्म योग करता है, उतना उतना उसका मन बुद्धि इंद्रिय का संयम नियम और शुद्धि होने लगती है। तो शरीर इंद्रिय का स्वस्थता भी प्राप्त कर लेता है, शरीर भी स्वस्थ रहता है, इंद्रिय भी स्वस्थ रहती है, सभी देवता भी प्रसन्न रहते, आसपास सब लोग भी उससे प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि कर्म योगी है ना। तो वह सारे संसार से तालमेल बना लेता है, व्यष्टि समष्टि दोनों का तालमेल हो जाता, क्योंकि धर्मात्मा है, सात्विक है, सबका हित भला चाहता है, सब उसका हित चाहने लगते हैं, क्योंकि वो सबका हित चाहते हैं तो सब भी उसका हित चाहने लगते हैं। कर्मयोग की का ये हाल है कि हमने पढ़ाया, उसका हित किया, वो भी हमारा हित चाहे। जैसे हम पढ़ाने जाते गीता, अब मैं कितने हजारों बच्चों को यहाँ पढ़ा दिया, अब मैं रास्ते में कहीं जाता तो रिक्शा वो खड़ा हो गया, अरे गुरुजी आपने मुझे गीता पढ़ाई थी, मैं स्कूल में, आज तो शादी ब्याह हो गए, दो बच्चे, रिक्शा चल, चलो चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो वो भी आपको अपना वो छोड़ देता है। तो ये जो हमारे कर्म सबके हित के लिए, तो सब भी हमारा हित देखने लगते हैं। यदि सब आपका धंधा है तो सब भी आपको धंधा ही करेंगे आपके साथ। आपने उससे धंधा किया, उस वो भी संसार भी आपके साथ धंधा ही करेगा। तो दोनों ओर से होता है, व्यष्टि समष्टि। तो आप कर्म योग करें, संसार भी आपके साथ कर्म योग करने लगेगा, क्योंकि सब ईश्वर का है, विजित आत्मा सबको अपना आत्मा समझता है। तो कर्म योग से युक्त होने से वह विजित आत्मा भी हो गया, जितेंद्रिय भी बन गया। इसीलिए सर्वभूतात्म भूतात्मा, चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश, सब जीव को अपना ही जीव समझता है। जैसे आप अपने जीव का ख्याल रखते कि मेरा अकेला अपना जीव नहीं, सारे चींटी से ब्रह्मा सब मेरा ही जीव है, सब में एक ही परमात्मा है। तो उनकी अंतरात्मा और मेरी अंतरात्मा अलग नहीं है, कि उन सब का जो अंतरात्मा है वही मेरा अंतरात्मा है, ऐसा उसे आत्मानुभव निरंतर रहता है। तो सभी जीव उसके अंदर वहां भेद नहीं रहे, जो मैं हूं सो सब है, मैं हूं वही सब में हूं, मैं किसी से अलग नहीं। तो मैं हूं के रूप में, स्वरूप में एकत्व रहता है, क्योंकि वही अंतरात्मा है ना। आप कहते हो कि मैं देवदत्त हूँ, वो कहती है मैं देवी हूँ, वो कहती है मैं राधा हूँ, वो कहता है मैं रामदत्त हूँ, वो कहता है मैं कृष्ण। लेकिन चाहे कोई भी उपाधि वाला हो, धर्मात्मा हो अधर्मी हो, सब में मैं हूं तो वही अंतरात्मा ही है, मैं हूं तो बोलते ही है सब। लेकिन बीच में जो उपाधि है वो जीवात्मा है, और मैं हूं सबकी अंतरात्मा है। सबसे ज्यादा दुनिया में इसी का उपयोग होता है, मैं हूं। क्योंकि फोन वालों ने एक बार रिसर्च किया था तो उन्होंने कहा सबसे ज्यादा मनुष्य इसी का कि वही परमात्मा है। मैं हूं बोले बिना काम, मैं आ रहा हूं, मैं जा रहा हूं, तो मैं हूं तो बोलेगा ही। मैं सो रहा हूं, अब सोने जा रहा हूं, तो मैं हूं तो बोलेगा। अब मैं भोजन करने जा रहा हूं, मैं भोजन कर, तो मैं हूं तो बोलेगा ही। कहां से छूटेगा, परमात्मा तो उसके साथ अंतर्यामी।
मैं हूं के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। तो सबकी अंतरात्मा मैं हूं, अंतर्यामी परमात्मा। तो इस तरह वह अपने अंतर्यामी साक्षी परमात्मा जो है उस सब में एक ही है, केवल एक। इसीलिए सारे भौतिक अध्यात्म दैव जगत में एक ही आत्मा है, वही मेरी आत्मा है। तो इसलिए सबका साक्षी हो गया अंतर्यामी आत्मा। तो इस तरह परमार्थ तत्व साक्षी भाव से सम्यक दर्शन हो जाता है, तो वो निरंतर कर्मयोग कर सकता है वर्तमान प्रारब्ध अनुसार। तो प्रारब्ध समाप्त हो गया, मानो कि नित्य कर्म नैतिक कर्म का जो प्रारब्ध, उसके सिवा भी वो लोक हित कल्याण के लिए भी अपना कर्म लौकिक करता दिखता है। लौकिक कर्म है, वैदिक कर्म है, प्रारब्ध कर्म है, नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म है, लोक कल्याण के कर्म है। लेकिन ये कर्म उसे बंधन में नहीं डालते। तो वर्तमान प्रारब्ध अनुसार जो अपना कर्म योग कर रहा है, उस कर्म योग से न उसे कोई पाप लगता है न पुण्य लगता है, न किसी कर्मों का बंधन होता है। उसका परमार्थ सिद्ध हो जाता है और अंतकरण शुद्ध होने लगता है। इस तरह वो सारे द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार ये जो आज हमने ये कर्म योगी का सूत्र भगवान ने कहा, 5 मुख्य पावर पॉइंट कर्म योगी के लक्षण। और इसके बाद आगे जो है भगवान श्लोक नंबर 8 और 9 में ज्ञान योगी के लक्षण भी है, ताकि समझ में आ जाए ना कि कर्म योगी का लक्षण क्या है, ज्ञान योगी का लक्षण। तो अब आगे के श्लोक में ज्ञान योगी का लक्षण कहे कि ज्ञान योगी कैसे संसार में रहता है और यहाँ कर्म योगी कैसे संसार में रहे, दोनों का स्पष्टता होनी आवश्यक है। इसीलिए पहले भगवान ने कर्म योग के लक्षण कहे। तो ये लक्षण यदि आप में है तो आप कर्मयोगी है अभी यहाँ इसी वक्त। नहीं है तो उसके लिए साधना करो, अभ्यास करो, प्रयत्न करो। तो ये 5 लक्षण जीवन में आ गए तो आप वास्तव में कर्मयोगी हो गए। तो जो आगे का श्लोक है उसे आज पढ़ लेते, उस पर विचार तो कल करें। ज्ञान योगी के लक्षण। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् शशन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तयन् इति धारयन्। तत्ववित् जो तत्वज्ञानी है, जो ज्ञान योग में स्थित हो गया है, उसके बारे में भगवान कह रहे हैं 13 क्रियाएं जो इंद्रिय की, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय की होती, देखना सुनना, कर्मेंद्रिय की 5 ज्ञानेन्द्रिय की, छोड़ना पकड़ना, पलके खोलना बंद, तो सारी इंद्रियों की मन की क्रियाएं होती। तो वह परमात्मा के यथार्थ तत्व को जान ये समझता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा। इंद्रिया सभी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार अपने अपने विषयों से व्यवहार कर रहे। वो अपने परमार्थ तत्व का विवेक करते हुए ये जानता है, समझता है कि प्रकृति है, उसी का कार्य हो रहा है, भौतिक अध्यात्म दैव, मैं उसका साक्षी हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं।
ये सब प्रकृति के द्वारा हो रहा है। भौतिक, अध्यात्म, दैव, क्रिया, कर्म, सबका प्रकाशक हो साक्षी। तो तत्व ज्ञानी है, उसकी ये स्थिति होती है कि कर्म में वो अकर्म देखता है, अकर्म में कर्म देखता है। ये तत्व ज्ञानी के लक्षण है जो आत्मा में स्थित है। तो इस पर हम कल विस्तार से विचार करेंगे। तो आज जो कर्मयोगी के 5 लक्षण भगवान ने कहे, बड़े महत्व, ये 5 लक्षण जिसके जीवन में, वो वास्तव में कर्मयोगी। चेक पॉइंट कि निष्काम कर्मयोगी कौन है। ऐसे बोलने से कि सुनने से, ये सब लक्षण चाहिए तब वो कर्मयोगी होता है। योग युक्तो विशुद्धात्मा, विजितात्मा, जितेन्द्रिय, सर्वभूतात्म भूतात्मा, कुर्वन्नपि न लिप्यते। तो निष्काम कर्म योगी जो निरंतर संलग्न है, द्वंद्व रहित, विजितात्मा, जिसने धर्म शास्त्र और परंपरा अनुसार अपनी इंद्रिय, मन, बुद्धि का नियंत्रण, संयमन, इंटीग्रेशन कर लिया, धर्म शास्त्र के अनुसार, परंपरा के अनुसार संकल्प, विचार, वाणी और व्यवहार बनाए रखा, मनमानी कुछ नहीं करता है, धर्म शास्त्र परंपरा की मर्यादा में रहता है, वो विजित आत्मा है। ऐसा नहीं कि आजकल सब कुछ भी करो, कोई नियम संयम, ये तो राक्षस है, ये थोड़ी मनुष्य है जिसका कोई बुद्धि, धर्म, कर्म, नियम, संयम है ही नहीं। वो तो मूर्खात्मा है। विजित आत्मा कैसे हो सकती? तो उसी की इंद्रिय संयम हो जाती। जो धर्मात्मा है, सात्विक है, बाकी रजोगुणी तमोगुणी कभी इंद्रियों का संयम मर जाएगा, 1000 जन्म तक भी नहीं करे। जब वो धर्मात्मा है, सात्विक है, उसी का इंद्रिय मन का संयम होता है, रजोगुणी तमोगुणी का नहीं होता। वो तो द्वंद्व में ही रहेगा। इसलिए जितेंद्रिय, और जिसने अपने द्वंद्व को जीत लिया है, शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार, परंपरा के अनुसार, राग द्वेष रहित, जो करने योग्य अपने प्रारब्ध अनुसार स्वधर्म कर्म सबके हित भले के लिए करता है। सर्वभूतात्म भूत, अपने कर्म भी अपने लिए नहीं करता, अपना स्वधर्म भी सबके हित भले कल्याण के लिए करता है। सर्वभूतात्म भूतात्मा, कुर्वन् अपि न लिप्य, कर्म करते हुए भी वो कर्म के पाप पुण्य बंधन में नहीं आता है। तो सारे कर्म बंधनों से मुक्त होकर परमार्थ में आगे बढ़ने लगता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेदं विभाति व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी, अभी जो आपने बताया कि ज्ञान से ही मुक्ति होती है, तो ये जो भक्त के हम लोग मानते हैं कि उनकी भी मुक्ति हुई, तो वो सारूप्य सारुज्य जो मुक्ति है, उस तरह की मुक्ति है ये? हाँ वही सारुज्य सारूप्य, वो तो वही मुक्ति, क्रम मुक्ति है। अच्छा। और ये जो सद्यो ज्ञान मुक्ति नहीं, से सद्यो नहीं, ज्ञान से तत्काल मुक्ति होती इसी उस और ज्ञान वो। से जो मुक्ति होती है उसको कैवल्य मुक्ति बोलते हैं। हाँ वो कैवल्य मुक्ति है। ये तो क्रम मुक्ति है ना, भक्तों की जो है वो अच्छा। क्रम से देवलोक में जाके फिर देवताओं के साथ उनकी मुक्ति होगी। हाँ हाँ। भक्तों की कैवल्य मुक्ति नहीं होती, अच्छा। वो क्रम मुक्ति से जाते। हम्म। मगर उनका जन्म तो नहीं होता है ना फिर? नहीं, वो तो जन्म तो पुनर्जन्म नहीं होता, कोई भक्त है भगवान के साथ जुड़ गया अच्छा। तो पुनर्जन्म भी हो सकता है ऐसा। देवलोक में वो देवताओं के साथ जाता भी है तो वहां रहता है, तो उसका यदि कोई कर्म है प्रारब्ध है तो किसी का पुनर्जन्म भी हो सकता है। वो तो अच्छा। उसके कर्म प्रारब्ध के ऊपर निर्भर करता है। हाँ हाँ हाँ। मगर वो फिर सीधे ज्ञान मार्ग में ही जुड़ जाते हैं ना, कितना इतना भक्ति हुआ है तो? हाँ भक्ति हुआ है तो फिर वहां देवलोक में फिर वो ज्ञान में ही जुड़ेंगे ना, वहां देवताओं के साथ उनका ज्ञान सत्संग होगा, तत्व ज्ञान। हम्म। फिर तो जिस उनकी देवता भक्ति। की भक्ति की है उसी के वहां देवलोक में जाएंगे ना? हाँ उस देवलोक में जाएंगे, शिव लोक है, वैकुंठ लोक है, विष्णु लोक है। तो जो जिस देवता की आराधना की है उस देवलोक में उस देवता के साथ सत्संग करेंगे, तत्व ज्ञान आदि। और फिर हम्म। उस देवता के साथ उनकी मुक्ति होगी, प्रलय होगा तब। अच्छा। क्रम से मुक्ति होगी। हम्म। इसीलिए तत्वज्ञानी को कैवल्य मुक्ति क्रम से नहीं होती, ज्ञानी को तो तत्काल मुक्ति होती है, कैवल्य मुक्ति। मगर यहाँ ज्ञान के लिए पहले जो सब कर्म है वो कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, यो सब करना है। हाँ उसमें निष्काम भाव से ईश्वर समर्पित भाव, वो सकाम करेंगे तो नहीं होगा, तो फिर हम्म परेशानी हो जाए। हम्म। तो अपना धर्म कर्म स्वधर्म भी निष्काम करे, कर्म योग भी निष्काम करे, ध्यान योग भी ईश्वर समर्पित भाव से करे, भक्ति योग भी ईश्वर समर्पित भाव से निष्काम करे। तो ये जो भक्त लोग हैं वो भी निष्काम करेंगे तब वो क्रम से मुक्त होते हैं। और यदि वो मुक्त हो गए, ज्ञान योग हो गया, भक्ति से भी आगे बढ़ गए, ज्ञान योग में लग गए इसी जन्म में, तो तत्व ज्ञान हो गया तो इसी जन्म। अब भक्ति रहा तो फिर देवलोक में जाएगा। तो ये भक्त लोग का कोई कैवल्य मुक्ति नहीं हो, उसकी क्रम मुक्ति हो। लेकिन वो निकल गया, कर्म योग से निकल गया, ध्यान योग, वो भक्त योग ने क्रम मुक्ति में चला। तो उसका पुनर्जन्म आना जाना संभव नहीं, ऐसा कुछ प्रारब्ध हो तो बाकी 99% वो इस देवलोक में अपने ज्ञान भजन साधना कर। तो वापस उनको कर्मयोग साधन भजन में आने की, पुनर्जन्म आने की, क्रम करने की जरूरत। ये साधना ऐसी है, एक बार हो गई तो आपका आगे आप निकल गए, तो फिर अगले जन्म में वो वापस करने की आवश्यकता नहीं है। वो आगे आप बढ़ गए तो आगे बढ़ते चले। जो धर्मात्मा है कर्मयोगी हो गया, कर्मयोगी है वो ध्यान योग में, जब ईश्वर में समर्पित हो गया तो फिर उसका ईश्वर का मार्ग खुल गया। हाँ हाँ। तो वैसे ये नरसिंह मेहता है, वो भी ज्ञान के कितने भजन रचना की थी उन्होंने। वो तो ज्ञान उनको वैसे ही आया होगा ना फिर? नहीं भक, नहीं, वो तो भक्ति से तत्व ज्ञान उनको हुआ। हाँ, भक्ति से ही हुआ, हाँ। हाँ मतलब इतनी उच्च कोटि की भक्ति होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, अनन्य भक्ति है तो तत्व ज्ञान भी हो जाता है इसी जन्म। हाँ हाँ।
वो यदि अव्यय। तत्व ज्ञान नहीं हुआ नरसिंह मेहता को तो उनको फिर ये क्रम मुक्ति हो जाए। अच्छा, वो अव्यभिचारिणी अनन्य भक्ति बोलते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ स्वामी जी, समझ में आ गया, धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा, होस्ट है भद्रेश, को होस्ट है राय बहादुर, अजय रत्न पारखी, अंजलि जोशी, अंकिता सिले, अनुराधा जेठे, आरती जादव, आशा कोटक, बीना चितलिया, दिनेश पटेल, गीता मेनन, हेमा कोटक, ज्योति धूमल, लीलावती बड़ेकर, मेधा जोशी, मीना क्षितिज सिंगाड़े, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, मोहन, मुन्नालाल, नयना पुरोहित, निकिता पटेल, पंकज भट्ट, प्रभाकर अक्कल, पूनम पास्ते, राजेश यादव, रीमा पटेल, रिची पटेल, संजीवनी, श्रीरंग रानडे, शिवानंद पारे, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उषा मेनन, विनायक कुटोजी और विशाल बड़ेकर। तो आज इतने साधक उपस्थित है। सभी को आज का ओम नमो नारायणाय। कल फिर मिलेंगे। सबको आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नमो नारायण स्वामी। ओम नमो नारायण। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।